दोस्तों अगला न्यूज जो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है वो न्यूज जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ न्यूज है। हिंदुस्तान टाइम के अलावा जो है वो अन्य काफी सारे समाचार पत्रों ने जो है इस न्यूज को कवर किया है। इस पर मैंने कल की क्लासेस में भी चर्चा की थी। न्यूज जो है वो मणिपुर के हिंसा से है और मणिपुर के हिंसा से न्यूज क्या है, शाह मीट्स कुकी मैती ग्रुप एमिड मणिपुर वायलेंस। शाह जो है जो कि वहां की जनजाति है, कौन सी, कुकी, उनसे भी मिले हैं और मैती से भी मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए मैती जो है और कुकीज जो है, ठीक है, ये वहां हिंसा चल रहा है, मणिपुर में हिंसा चल रहा है। लेकिन मणिपुर के 11 खिलाड़ियों ने जो है वो थोड़ा सा बगावत कर दिया है। बगावत यानी कि 11 खिलाड़ी, चानू समेत 11 खिलाड़ियों ने जो है वो कहा है कि वो अपने मेडल को जो है वो लौटा देंगे और केंद्र के साथ एक रिक्वेस्ट की है, गुहार की है कि जल्द ही जो है वो मणिपुर को शांत करे, शांत घोषित करे। अब एक चीज और भी ध्यान देना है, कल की मैं जब क्लास ले रहा था तो मैंने कल की क्लास में कहा कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि मणिपुर में 40 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया, ठीक है। लेकिन सीडीएस जो है, भारत के जो सीडीएस है, उन्होंने कहा कि देखिए वहां कहीं भी उग्रवाद की समस्या नहीं है। ये अभी जितना भी मणिपुर में हो रहा है ये जातिवादी जो है वो हिंसा हमें देखने को मिलती है, जातीय हिंसा है। अब मणिपुर में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं दोस्तों कि 3 मई से जो है वो क्या हो रहा है, हिंसा चल रहा है। और 3 मई से वर्तमान आज तक, यानी कि जब मैं क्लास ले रहा हूं तो 80 से अधिक लोगों की जो है वो हत्या की जा चुकी है या उनका मौत हो चुका है। और इसी बीच में अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक पदक की जो विजेता है मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू के अलावा 11 खिलाड़ियों ने जो है, 11 खेल हस्तियों ने जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो है एक पत्र लिखा और कहा है कि मणिपुर में या तो शांति आप ला दीजिए, हम सभी के लिए सुरक्षा ला दीजिए, या हमसे जो ये आपने मेडल दिया है इस मेडल को वापस ले लीजिए। अब इन लोगों ने जो है अमित शाह से जो है वो सीधे एक ही बात कही है कि राज्य में आप शांति को बहाल कीजिए और साथ में स्थिति को सामान्य कीजिए, नहीं तो हम अवार्ड और मेडल जो है वो वापस कर देंगे। लेटर पे जो दस्तखत करने वाले लोग हैं उसमें मीराबाई चानू हैं, पद्म पुरस्कार विजेता वेटलिफ्टर हैं जिनका नाम है कुंजा रानी देवी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है बेम देवी, मुक्केबाज है एल सरिता देवी। ये सभी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीडीएस है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सीधे पुणे में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें कहा है कि मणिपुर में जो हालात हैं वो सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और साथ में एक बात और भी कहा है कि राज्य में जो हिंसा हो रही है वो 2 जातियों के बीच का एक संघर्ष का परिणाम है। यहां कोई भी उग्रवाद और कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, इनका उग्रवाद से कोई भी लेना देना नहीं है, यह राज्य की कानून व्यवस्था का मामला है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राज्य को जो है वो पूरा का पूरा सपोर्ट करे कि राज्य जो है वहां की कानून व्यवस्था को जो है वो सुचारू रूप से जो है वो पटरी पे ला पाए। 28 मई को जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया और बयान ये दिया गया था कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस ने 40 आतंकवादियों का जो है काउंटर किया है और ये 40 के 40 लोग जो है वो मिलिटेंट्स थे। लेकिन बाद में जो है इसको कहा गया कि वो कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, है ना। अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए हैं कहां, मणिपुर, और 1 जून तक जो है वो मणिपुर में रहेंगे जब तक वहां के हालात जो है वो सामान्य ना हो जाए। और इस बीच में वो उनकी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि वो इम्फाल में रहकर जो है वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और जो भी मंत्री हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वहां की स्थिति को सामान्य करने की जो प्रक्रिया, इस पर बात करेंगे। साथ में शाह ने जो है वो जब कल मीटिंग की तो उसमें यह भी कहा कि जितने भी मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को जो है वो 10-10 लाख रुपए वो मुआवजा भी देंगे और परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी भी देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि जो भी मूलभूत आवश्यक चीजें होंगी, जैसे खाद्यान्न, जो भी खाद्य पदार्थ होंगे, चाहे राशन होंगे, चाहे तेल होंगे, उनको जो बेहतर तरीके से बनाएंगे। और साथ में ही अमित शाह ने जितने भी आपके संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो भी राजनीतिक दल है, जो भी मणिपुर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सभी के साथ मीटिंग की और सबसे ये कहा है कि आप राज्य के लोगों से गुजारिश कीजिए कि वो राज्य की स्थिति को सामान्य बनाने में अपना पूरा का पूरा जो है वो योगदान दे। अब इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर को लेकर काफी सारे फेक न्यूज चल रहे हैं, तो उन फेक न्यूज को रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उस हिंसा को लेकर जो है वो अगर हम बात करें, आप देखिए आपके स्क्रीन पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है, जो कि एनडीए के 144वें कोर्स की जो पासिंग आउट परेड थी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि ये कोई भी उग्रवादी हिंसा जो है नहीं है। 29 मई को अमित शाह मणिपुर पहुंचे, राजधानी इम्फाल में सीएम के साथ बैठक की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन डेका जो है वो मौजूद थे।
आपके स्क्रीन पे मणिपुर हिंसा को लेकर जो है वो आपको कांग्रेस की पार्टी की डेलीगेशन टीम नजर आ रही है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो मिल रही हैं, जिसमें पार्टी के महासचिव जयराम रमेश थे। और उन्होंने सीधे कहा कि देखिए, हम पूरी की पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो है मणिपुर हिंसा के बारे में अवगत कराएं, और साथ में ही राष्ट्रपति से हम रिक्वेस्ट करें कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में कोई एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की जो है बनाए, और साथ में इस पूरे हिंसा की जांच हो। साथ में यह भी कहा गया कि मणिपुर जो आज हमें दिख रहा है कि जो 3 मई से हिंसा है, वो 3 मई से हिंसा नहीं है। इस 3 मई से हिंसा के पहले अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है वो 22 साल से चल रहा है मणिपुर में, और 22 साल से यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे जब प्रधानमंत्री, तभी मणिपुर से जो है पूरी की पूरी चीजें हैं। और आज फिर से जो है वो मणिपुर जो है वो जल रहा है, और अब जो है प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी हैं। तो इसका कारण क्या है? तो कांग्रेस सीधे सीधे जो है वो क्या कर रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को जो है वो सीधे जो है मणिपुर हिंसा का जो है वो कारण बता रही है, कह रही है, क्योंकि मणिपुर जो है वो जो हो रहा है वो कह रहा है कि वर्तमान जो सरकार है उसकी जो विभाजनकारी नीति है, जो उसका ध्रुवीकरण की राजनीति है, वही मणिपुर का हिंसा का कारण है। ठीक है, तो सिंपल सी जो है वो इसी पे बात पे है, और ये राजनीतिक कामें चल रही हैं। हिंसा में हमने कहा कि अभी तक कल भी हमने क्लास पे डिस्कस किया था कि 80 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। राजधानी इम्फाल में जो है हम देख रहे थे कि काफी लोग जगह हिंसक हो रही हैं, पुलिसकर्मी समेत आम आदमी लोगों की जो है वो मृत्यु भी हुई है। सेना जो है वो अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकती है प्रयास कर रही है, हजारों लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, उन लोगों के लिए सेना और अर्धसैनिक बल जो है वो राज्य प्रशासन के साथ मिलकर, नागरिक समाज संगठन के साथ मिलकर जो है वो राहत शिविर पे काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसके अलावा 31 मई यानी कि आज तक जो है वो इंटरनेट को बैन किया गया है, बंद किया गया है। 40,000 लोग जो है वो मणिपुर से जो है पलायन करके सुरक्षित जगहों पे जा चुके हैं। कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है। ये अभी तक के जो अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मणिपुर की जो हिंसा है, कल भी हमने टॉपिक पे चर्चा किया था, आज पुनः इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर के हिंसा के पीछे कारण क्या है, उसके पहले आप देख रहे होंगे ये आपको सेना की जो है गाड़ियां नजर आ रही हैं, और ये आपको ड्रोन से लिए हुए इमेज हैं, जिसमें भारतीय सेना के ट्रकों से लोगों को जो सुरक्षित निकाला जा रहा था, पहुंचाया जा रहा था, उसकी तस्वीर है। लगभग 2000 लोगों को जो है वो भारतीय सेना ने जो है वो अपने ट्रक के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। पूरा का पूरा जो है वो मैतेई समुदाय का जो है, मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलना है, उसी को लेकर ये है। तो मणिपुर में आधी आबादी अगर हम बात करें तो मैतेई समुदाय की थी, और लगभग 38 लाख की जो मणिपुर की आबादी है उसमें आधे से ज्यादा जो है वो मणिपुर में जो है वो मैतेई समुदाय से है, और इनका जो निवास है वो 10% के क्षेत्रफल में जो है, ये जो इम्फाल घाटी का क्षेत्र है, यहाँ मैतेई समुदाय बहुल एरिया हमें देखने को मिलता है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने जो है वो राज्य सरकार से कहा था कि मैतेई समुदाय को जो है वो अनुसूचित जनजाति में जो है वो शामिल किया जाए, और इसको लेकर मामला था। अब मैतेई समुदाय जो है वो बार बार आरक्षण की मांग कर रही है। मैतेई समुदाय कह रही है कि 1949 में जब भारतीय संघ जो है उसका जब विलय हुआ था, उसके पहले के जो रियासत थे वहां उन्हें जनजाति का दर्जा मिला था, लेकिन पिछले 70 साल से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी आबादी जो है वो 62% के आसपास जो है वो घट गई है, और 50% के आसपास हमारी आबादी रह चुकी है। हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो रहे हैं, इसलिए हमें मैतेई लोगों को जो है वो आरक्षण चाहिए। अब इसको लेकर जो वहां की एक और एसटी के 2 जो जातियां हैं, जनजाति हैं, वो कौन कौन सी है, नागा और कुकी, वो इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि मणिपुर के अंतर्गत जो है वो मैतेई समुदाय का अगर आरक्षण दिया जाता है तो राज्य में 90% क्षेत्र में रहने वाला जो नागा और कुकी जो है उनकी आबादी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो कि कुल आबादी उनकी 34% है। यानी कि एक बात और भी कहा जा रहा है कि राज्य में जो 60 सीट हैं, उस 60 विधानसभा सीट में अगर हम बात करें तो मैतेई बहुल जो इम्फाल घाटी का क्षेत्र है, वहां मैतेई समुदाय जो है वो राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है। मणिपुर में मैतेई समुदाय का दबदबा है। अगर उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाता है तो नागा और कुकी को इस बात की आशंका है कि एसटी वर्ग में आरक्षण के बाद जो है वो जो नागा और कुकी को अधिकार मिले हैं वो अधिकारों का बंटवारा जो है मैतेई के साथ होगा, और साथ में ही जो पहाड़ी इलाके हैं जिसपे मैतेई को बसने का अनुमति नहीं है, वो फिर हो सकता है कि एसटी बनने के बाद उनको परमिशन भी मिल जाए। अब मैतेई जो मणिपुर की हालिया हिंसा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मैतेई का जो आरक्षण है, इस आरक्षण के पीछे जो है वो अगस्त
में अगर हम बात करें तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह की सरकार ने जो है वो एक वन क्षेत्र के आसपास जो नगा और कुकी जनजाति जो लोग हैं उनको घुसपैठिया बताकर वहां से निकालने के जो है आदेश दिए थे। इसके चलते नगा और कुकी जो है वो नाराज चल रहे थे। मैती के बारे में कहा जाता है कि मैती जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और वर्तमान सरकार के ऊपर हमेशा यह आरोप लगता है कि यह सरकार जो है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देती है। नगा और कुकी के बारे में कहा जाता है कि अधिकांश नगा और कुकी जो है वो ईसाई धर्म मानने वाले हैं। अब इम्फाल घाटी में जो मैती समुदाय के लोग हैं, कहा यह जाता है कि उनका दबदबा ज्यादा है, ज्यादातर हिंदू हैं, उनकी आबादी भी ज्यादा है। तो अगर देखें तो अगर इस प्रकार से आरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं नगा और कुकी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को जो है वो छीना भी जा सकता है, ये ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी जानकारी जो कि अभी मैंने चर्चा किया वो आपको देखने को मिल रहा है। मैतेई को जनजाति का दर्जा उसके पूर्वज की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। मैतेई को संवैधानिक कवच की जरूरत है। मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ वो इम्फाल वैली की जमीन जो है वो खरीद सकते हैं। जनजातियों का जो तर्क है वो तर्क क्या है कि जनजातियों को कहना है कि मैतेई बहुसंख्यक हैं और इनका सियासी दबदबा है, पढ़े लिखे और संपन्न भी मैतेई हैं। जनजातियों को लगता है कि मैतेई को दर्जा मिला तो नौकरियों में वो हावी हो जाएंगे, है ना, पहाड़ में जमीन जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे। मैतेई समुदाय की भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। इनमें कईयों को एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पहले से फायदा मिल रहा है। यह तस्वीर आपको वहां की देखने को मिल रही है, जिस तस्वीर को देखकर आप वहां की स्थिति का जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहा दोस्तों आप सभी के लिए। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताएं। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर करें। रिकॉर्डेड में अगर सेशन देख रहे होंगे तो आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज है 31 मई। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड है NOP10, इसके माध्यम से आप 20% ऑफ पा सकते हैं। इसका आप ऑफ पाइए और इसके अलावा ये बहुत सारे फीचर्स हैं, इस फीचर्स का जो है वो लाभ उठाइए, बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसका भी आप लाभ उठाइए। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।